see you cry. I never listen to your tears and praise. Oh no, I never stop to see you try. I never listen to the words you say. Oh no, I never look in your eyes of sorrow. I never listen to your cries of pain. You get along and I don't care. I'm sometimes foolish and so vain. Oh no, I never told you that I love you. When all you did you took from me. But honey, if you बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ मी बिलाल लियाकत। वेलकम बैक बिलाल लियाकत यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो थंबनेल और टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हम आपको यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के बारे में कंप्लीट सब कुछ एक एक चीज़ बताएंगे। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। बेसिकली द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर इज़ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर इन पाकिस्तान, जिसकी बुनियाद 1992 में रखी गई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर को अल अबादत एजुकेशनल ट्रस्ट अदारा चला रहा है। बेसिकली ये एक बाहर के मुल्क का अदारा है जो एजुकेशन को सपोर्ट करता है। अब हम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के कैंपस की बात करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के टोटल 6 कैंपस थे, अब के 4 रह गए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के लाहौर में 2 कैंपस थे, एक ठोकर न्याज बेग और एक था रायवंड रोड पर। जो ठोकर न्याज बेग वाला कैंपस था वो बेसिकली एक छोटा कैंपस था। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने रायवंड रोड पर एक बड़ा मेन कैंपस जो यूएल का यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का बनाया है। तो जो पुराना कैंपस था वो खत्म कर दिया गया लाहौर में। अब लाहौर में एक ही कैंपस है, रायवंड रोड पर मेन कैंपस। दूसरा कैंपस इसका इस्लामाबाद में था, वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने कुछ इश्यूज की वजह से वो भी खत्म हो गया है। तीसरा कैंपस इसका सरगोदा में है, पाकपतन और गुजरात में है। टोटल अब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के 4 कैंपस हैं डिफरेंट 4 सिटीज में। stop to see you cry. I never listen to your tears and praise. Oh no, I never stop to see you try. I never listen to the words you say. Oh no, I never look in your eyes of sorrow. I never listen to your cries of pain. You get your love and I don't care. I'm sometimes foolish and so vain. Oh no, I never told you that I love you. When all you did you took from me. But honey, if you ever leave me, I'll never make it up, okay? Oh no, oh no. ये देख सकते हैं जी आप, ये मैंने अपनी जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटी है जितनी भी प्रोग्राम करवाती है ये आपके सामने मैंने निकाल दी हैं। सिविल है, केमिस्ट्री है, इंजीनियरिंग है, मेडिसिन है, मेडिकल है, हेल्थ साइंसेस है। उनके सामने उनकी फ़ीस भी है, ड्यूरेशन भी है, कितने साल का है। हर प्रोग्राम हमारी यूनिवर्सिटी करवाती है। ये मैंने बैचलर के प्रोग्राम जो हैं वो निकाले हैं। टोटली आप स्क्रीन पे सामने देख सकते हैं, आपको नज़र आ रही होगी फ़ीस भी। सारे प्रोग्राम टोटली ये हैं बैचलर के प्रोग्राम। ये तो हो गए बैचलर के। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की सोसाइटीज़ एंड क्लब्स की।
ठीक है। 50+ सोसाइटीज़ हैं, जैसा कि इन्वायरमेंटल सोसाइटी, फोटोग्राफी क्लब, आर्ट्स एंड कल्चर सोसाइटी, कंप्यूटर गेमिंग सोसाइटीज़ और भी बहुत सारे क्लब्स एंड सोसाइटीज़ हैं। 1 ईयर में, 1 साल के अंदर अंदर हज़ारों इवेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटी में। मुख्तलिफ कल्चर्स जैसे कि आ जाता है सराइकी आ गया, पंजाबी आ गया, सिंधी आ गया, बलोची आ गया, इस तरह के कल्चर वगैरह भी प्रेजेंट होते रहते हैं और मुख्तलिफ किस्म के आए दिन इवेंट्स होते रहते हैं और देखने को मिलते हैं। अगर स्टूडेंट बॉडीज़ की यहाँ मैं बात करूँ तो 35,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो यूएल्स के हैं, जिसमें तकरीबन 20 to 25% जो हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं जो मुख्तलिफ कंट्रीज से आते हैं। तो मैं छोटा सा टूर स्टूडेंट्स का भी कराऊंगा टाइम स्लैब से, आप ज़रा देखिए। I never stop to see you cry. I never listen to your tears and praise. Oh no, I never stop to see you try. I never listen to the words you say. Oh no, I never look in your eyes of sorrow. I never listen to your cries of pain. You get to learn and I don't care. I'm sometimes foolish and so vain. Oh no, I never told you that I love you. When all you did you took from me. But honey, if अच्छा, यहाँ पे यूएल में एडमिशन्स कैसे किया जा सकता है। यूएल बेसिकली एंट्री टेस्ट और जो आपके मैट्रिक और एफएससी के जो मार्क्स हैं उनकी बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। 50% एंट्री टेस्ट, 25% मैट्रिक और शायद 25% ही आपके एफएससी के मार्क्स अकाउंट किए जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर अपना भी टेस्ट लेती है और आप एनटीएस के बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आपका टेस्ट होता है, ठीक है, उसके बाद आपको क्या नाम है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। आपको मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आप सब लोग बहुत गौर से ध्यान से सुनिएगा, मुझे पहली वीडियोस में भी 1-2 मैंने यूनिवर्सिटी के ऊपर वीडियोस बनाई है, मुझे कमेंट स्टूडेंट्स के आते रहे हैं कि हमारे साथ ये मसला हो रहा है। तो मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि जिस स्टूडेंट्स के मार्क्स 50 से कम है वो कभी भी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना ले। अगर कोई यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे भी रही है तो आप कभी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी क्या नाम है सब्जेक्ट में, किसी भी कोर्स में आपने कभी एडमिशन नहीं लेना। मैंने देखा है कई यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जैसे कि एविएशन डिपार्टमेंट हो गया, इस तरह के डिपार्टमेंट्स में वो 50% मार्क्स से कम भी वो यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन दे देती हैं। इसका नुकसान ये होता है कि जब आपकी डिग्री मुकम्मल होने को हो जाती है तो आपकी यूनिवर्सिटी क्या कहती है कि जनाब HEC और पंजाब काउंसिल आपको डिग्री नहीं देगा, ठीक है। और ऐसा 1-2 स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, मेरे सामने हुआ है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को, ये बात आपने ख्याल में रखनी है। आपके अगर 50% से कम मार्क्स हैं तो आपने या तो 1-2 सब्जेक्ट अपने इम्प्रूव कर लेने हैं या आप यूनिवर्सिटी में बिल्कुल भी एडमिशन ना लेना। तो हो गया ये यूनिवर्सिटी एडमिशन्स, एंट्री टेस्ट और क्या नाम है मार्क्स के बेस पे। दूसरा हो गया स्पोर्ट्स बेस्ड एडमिशन। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर स्पोर्ट्स बेस्ड एडमिशन्स भी देती है। स्पोर्ट्स ट्रायल्स होते हैं, स्पेशल कोच होते हैं वो ट्रायल लेते हैं, उनमें से हर गेम में 1 या 2-3 सीट्स होती हैं, वो स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाते हैं और उनको बाकायदा से स्कॉलरशिप दी जाती है यूनिवर्सिटी की तरफ से और वो बिल्कुल फ्री पढ़ते हैं। यहाँ अगर मैं बात स्कॉलरशिप्स की करूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की, तो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर अब बहुत सारी स्कॉलरशिप्स पर स्टूडेंट्स को दे रही है। पहले नहीं था लेकिन इस साल बहुत सारी स्टूडेंट को उसने स्कॉलरशिप्स दी हैं। ये मेरिट बेस भी स्कॉलरशिप होती है, जीपीए बेस भी स्कॉलरशिप्स होती है। मेरिट बेस स्कॉलरशिप्स कैसे होती है कि अगर आपके 90+ मार्क्स हैं तो आपको बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अगर आपके 70+ मार्क्स हैं तो शायद आपको 70% स्कॉलरशिप दी जाएगी। इस तरह से स्कॉलरशिप्स को मुख्तलिफ स्टेप्स में डिवाइड्स किया गया है। अब हम बात करते हैं यूएल के हॉस्टल्स की। यूएल में गर्ल्स हॉस्टल हैं, बॉयज़ हॉस्टल्स नहीं हैं। यूएल के अंदर ही गर्ल्स हॉस्टल हैं,
अंदर ही बिल्डिंग है, एक साइड पे हॉस्टल्स की, गर्ल्स हॉस्टल्स की, लेकिन बॉयज़ हॉस्टल्स नहीं है। बॉयज़ हॉस्टल्स यूएल्स के साथ भी हैं और क्या नाम है यूएल से इधर ज़्यादातर ठोकर पे हॉस्टल्स हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में 2 हॉस्पिटल हैं, एक हॉस्पिटल बन गया है, दूसरा हॉस्पिटल बन रहा है। ये हॉस्पिटल चिल्ड्रन कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है। ये बेसिकली हमारी यूनिवर्सिटी ने मिसबाहुल हक, जो हमारे साहबका टेस्ट क्रिकेटर कप्तान मिसबाहुल हक को दी है ये जगह, और वो वहाँ बच्चों के लिए कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक थी 50% से कम वाली इम्पोर्टेंट, और एक दूसरी जो आपने एडमिशन लेते वक्त ये बातें जो हैं वो क्लियर कर लेंगे यूनिवर्सिटी के बारे में कि आप जो डिग्री कर रहे हैं वो HEC या पाकिस्तान पंजाब हुकूमत से रिकग्नाइज्ड है कि नहीं, ये रजिस्टर्ड है कि नहीं, ये यूनिवर्सिटी भी HEC से रजिस्टर्ड है कि नहीं। पिछले साल बहुत सी यूनिवर्सिटी जो हैं वो बंद की गई हैं इसी वजह से कि वो पंजाब हुकूमत और HE से रजिस्टर्ड नहीं हैं। अब देखें, मेरी जो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, मेरी डिग्री HEC पंजाब काउंसिल और क्या नाम है इसके अलावा पाकिस्तान कंप्यूटरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड है, रिकग्नाइज्ड है मेरी डिग्री, ठीक है। इसी तरह मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो रिकग्नाइज्ड है हर जगह से, ठीक है। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट, साइंस डिपार्टमेंट्स, आर्ट्स डिपार्टमेंट्स, अलाइड हेल्थ साइंसेस डिपार्टमेंट्स। तो ये सारे डिपार्टमेंट जो हैं वो रिकग्नाइज्ड है, रजिस्ट्रेशन हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी, पंजाब गवर्नमेंट से भी और मुख्तलिफ अदारों से भी। तो अब लास्ट पे, वाई शुड यू चूज UOL, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। तो मैं अगर अपनी बात करूं, क्योंकि मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से है, ठीक है। दूसरी ये बात कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की फ़ीस थोड़ी सी कम है बाकी यूनिवर्सिटी की निस्बत। अब देखो, मैं बात कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करता हूँ, तो UMT UCP की जो फीस है वो कम से कम 3 लाख के करीब पर सेमेस्टर होगी, लेकिन जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है इसकी 2 लाख के करीब है। कुछ इसकी फ़ीस कम थी, कुछ मुझे थोड़ी बहुत स्कॉलरशिप मिल गई, तो मेरा काम बन गया, मैंने एडमिशन ले लिया। दूसरी बात, यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है, टीचर्स यहाँ के बहुत अच्छे हैं। PhD आपको ज़्यादा टीचर आपको मास्टर और PhD के ही मिलेंगे, ठीक है। कुछ होते हैं टीचर्स, क्या नाम है, 100 में से 2, 3, 4 टीचर्स नहीं भी अच्छे होते, लेकिन यहाँ की फैकल्टी, यहाँ की मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी है। तीसरी बात, यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में आपको बहुत सारे कैफ़ेज़ मिलेंगे, जैसा कि मेन कैफेटेरिया, X2, सब यूनी, और इसके अलावा फूड स्ट्रीट्स, फूड डेज, बहुत ही हर डिपार्टमेंट में आपको 2-2 कैफ़े मिलेंगे, और आपको यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर हर किस्म का खाना खुराक, सुबह के नाश्ते के लेके शाम के खाने तक हर किस्म का, चाहे वो फास्ट फूड है, चाहे वो क्या नाम है देसी फूड है, चाइनीज़ भी शायद मिल ही जाते होंगे, कभी ट्राई नहीं किए, हर तरह की आपको फूड जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर मिल जाते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, क्योंकि मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि एक बेस्ट प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है। मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप एडमिशन प्राइवेट में लेना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर हर किस्म का कोर्स करवाती है, तो आप क्या नाम है आराम से यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। अगर आप स्पोर्ट्स मैन हैं तो वो सबसे बेस्ट चीज़ है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की, अगर आप स्पोर्ट्स मैन है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर स्पोर्ट्स मैन को हर तरह के स्टूडेंट्स को ही बहुत गाइड करती है। स्पोर्ट्स मैन को यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर काफ़ी गाइड करती है। नेशनल्स लेवल तक जो हमारे स्पोर्ट्स मैन हैं वो खेलते हैं।